बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो इनेलो में वापसी के बाद आपको बता दें कि रामपाल माजरा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। आज ही एक बार फिर से वो इनेलो में शामिल हुए और इस मौके पर अभय चौटाला की अगर बात की जाए तो अभय चौटाला ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी और साथ ही अभय चौटाला ने सरकार पर भी निशाना साधा। तो रामपाल माजरा को इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। नफे सिंह राठी की अगर बात की जाए, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी मौत के बाद अब जब रामपाल माजरा इनेलो में एक बार फिर से वापसी करते नजर आए तो उनको तुरंत ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया इनेलो का। अभय चौटाला ने इस मौके पर सरकार पर भी निशाना साधा और किसान विरोधी जो वादे हैं, झूठे वादे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, ये कहना है अभय चौटाला का। बड़ी खबर इस वक्त की, रामपाल माजरा को इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो सबकी एक इच्छा थी, हमारी नहीं बल्कि पार्टी के, हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उन सब की एक इच्छा थी कि माजरा जी को फिर से बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में सौंपी जाए ताकि संगठन को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। आज सबने एक फैसला लिया है और फैसले से चौटाला साहब को हमने अवगत कराया। उनकी भी जाती इच्छा थी कि पार्टी के प्रदेश की कमान अब माजरा जी को सौंपी जाए। आज हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वहीं हम सब इनके नेतृत्व में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। तो रामपाल माजरा की अगर बात की जाए, 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं, पहले इनेलो में ही थे और 2019 की अगर बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही आपको बता दें कि कृषि कानूनों का हवाला देते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था। इस तरह की बात भी सामने आई थी कि 10 महीने पहले रामपाल माजरा से अभय चौटाला की मुलाकात हुई थी और आज हम देख रहे हैं कि रामपाल माजरा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अत्रे जी, बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं आप इसे कि रामपाल माजरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है इनेलो की तरफ से? देखिए, ये तो इनेलो का अपना अंदरूनी विषय है, किस व्यक्ति को वो अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, किसको क्या दायित्व देते हैं। हाँ। ये पार्टी का अपना एक अंदरूनी विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन जहां तक माजरा जी की बात है, माजरा जी जो है लंबे समय से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ही काम कर रहे थे। जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभय सिंह जी ने बताया कि कैथल की रैली की देखरेख जो है वो माजरा जी कर रहे थे। तो इसमें नया कुछ नहीं है, माजरा जी पहले से ही इंडियन नेशनल लोकदल के साथ काम कर रहे थे। नया केवल ये हुआ कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ समय आपके साथ भी रहे थे सर, लेकिन ठीक है, वो छोड़कर दोबारा इनेलो में आ गए, ये एक अलग विषय है। आप कह रहे हैं कि आपकी इनकी पार्टी का अंदरूनी विषय है, लेकिन एक बार फिर से अभय चौटाला की अगर बात की जाए, वो सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, झूठे वादों का हवाला दे रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है किसान विरोधी सरकार बताया जा रहा है उनकी तरफ से। देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, लेकिन अगर आलोचना तथ्यात्मक हो, सार्थक हो तो जनता उसको सुनती है। लेकिन अगर आलोचना तथ्यात्मक ना हो तो जनता भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि जहां तक किसानों की बात है, वर्तमान में हरियाणा के अंदर 54 से ज्यादा योजनाएं किसान हित में चलाई जा रही हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किसान हित में काम किए, वो एक नजीर है। चाहे किसानों के मुआवजे की बात करें, चाहे किसान की खेती को जोखिम फ्री करने की बात करें, चाहे एमएसपी का लाभ किसान भाइयों को मिले इसकी बात करें। हरियाणा देश का एकमात्र प्रदेश है जहां पे 14 फसलों पे किसान भाइयों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है। हरियाणा वो प्रदेश है जिसने अपनी नीतियों से किसान की खेती को जोखिम फ्री किया। भावांतर भरपाई योजना लेके आए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा योजना लेके आए जिससे किसान की फसल का एक एक दाना खरीद हो, ये सुनिश्चित किया गया। पूर्व की सरकारों से लगभग 11 गुना मुआवजा किसान भाइयों को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दिया गया। आज अगर नेचुरल कैलामिटी से किसान के ऊपर कोई परेशानी आती है तो सरकार तुरंत किसान के साथ खड़ी हो जाती है। हम लगातार ये सब चीजें देख रहे हैं।
तो आज हरियाणा प्रदेश का किसान सरकार की कार्यशैली से प्रसन्न है, सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष है आलोचना करता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अगर वो तथ्यात्मक हो तो बेहतर होता है, वरना जनता उस पर ध्यान नहीं देती। ठीक है। रजवन दहीनवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो से। बहुत स्वागत है दहीनवाल जी आपका। किस तरह से देखा जाए, और ये तो रामपाल माजरा जी की वापसी हुई है, आपके लिए तो अच्छी बात है। आगे हम किस तरह से देखें, कि क्योंकि अभय चौटाला बहुत ज्यादा खुश नजर आए इस मौके पर। उनका कहना है कि अब पार्टी और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। किस तरह से देखा जाए? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी दल में आता है तो निश्चित तौर पर वो दल मजबूत होता है। आज रामपाल माजरा जी ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है तो वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से जुड़े हुए थे और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए वो इंडियन नेशनल लोकदल में पुनः आए हैं। एक समय हालात परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि उनको पार्टी को छोड़ना पड़ा, लेकिन आज आपने देखा होगा कि वो पार्टी से दूर रहकर भी चौधरी देवीलाल की नीतियों में हमेशा विश्वास जताने का काम किया उन्होंने, और वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपने आप को असहज महसूस किया, और वो भी किस मुद्दे पर? किसानों के मुद्दे पर लेकर। आपने देखा होगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब किसानों के मामले को लेकर जब अपना इस्तीफा दिया था तो रामपाल माजरा जी ने भी यही कहा था कि बोले जो पार्टी किसानों की नहीं हो सकती वो किसी की भी नहीं हो सकती, और उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था। अब बार बार ये कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। जब किसान हितैषी सरकार के सामने इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं लगातार, आपने देखा होगा कि किसान सड़कों पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, उसके बावजूद और ये कह रहे हैं कि भाई हमने किसानों के लिए अच्छे काम किए हैं। निश्चित तौर पर मैं इनकी बात को सही मान लेता। अगर किसानों के लिए अच्छे काम इन्होंने किए हैं तो फिर किसान सड़क पर क्यों बैठते हैं? किसानों का काम खेतों में है, वो खेत की बजाय वो धरने प्रदर्शन में क्यों जा रहा है? कहीं ना कहीं वो परेशान है, क्योंकि सरकार ने उनसे वायदा किया था कि वो उनकी आमदनी को 2022 तक दुगने कर देंगे, लेकिन क्या आपने देखा है कि उनकी आमदनी दुगनी हुई? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई उनकी, लेकिन आपने देखा होगा कि डीजल का, पेट्रोल का, या जी हम कह सकते हैं पेस्टिसाइड का, खाद बीज का जो दाम जरूर बढ़ा है, किसान कहीं ना कहीं कर्जवान हो गया है। ठीक है। लेकिन रजवन जी, रामपाल माजरा जी की अगर बात की जाए, थोड़ा समय जरूर लगा दिया आपने उनको वापस लाने में, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। क्या इसे इस कड़ी में देखें कि आगामी चुनाव में अगर देखा जाए, चाहे वो लोकसभा की बात करें या आने वाले समय में जब विधानसभा होंगे, तो उससे पहले कुछ ऐसे चेहरे आगे किए जाए? क्योंकि अभय चौटाला जी तो अब कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे, ओम प्रकाश चौटाला जी लगातार लगे ही हुए हैं, तो ये हम मान के चले कि कुछ और चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे कि पार्टी को और तेजी से आगे बढ़ाए? देखिए, लोकसभा चुनाव अभी आ गए हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी यही कहते हैं कि एक समय आएगा और जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में जो आस्था रखते थे वो पुनः अपनी घर वापसी करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करना जानता है, संघर्ष करके आगे बढ़ा है, वो कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से दूर नहीं रह सकता। क्योंकि और पार्टियां हैं वो केवल बातों में आगे बढ़ते हैं, संघर्ष के नाम पर उनका कोई भी योगदान नहीं है। आज आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है। धरातल पर इनकी क्या रिपोर्ट है, जनता के बीच में इनकी क्या रिपोर्ट है, उसी आपने देखा होगा ना। इस रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट की वजह से तो आज सीएम को बदला है। इन्होंने कैबिनेट का जो विस्तार जो किया था, इन्होंने जो बार बार संदीप सिंह जैसे व्यक्ति के बारे में जो बार बार सीएम साहब इनको कह रहे थे कि मैं इनका इस्तीफा नहीं लूंगा, और आज आपने देखा उनको किस प्रकार से उनको बाहर किया है। क्या अनिल विज जी जैसे, अनिल विज जी जैसे जिसके बारे में गब्बर सिंह कहा जाता था, जिनको गब्बर सिंह कहा जाता था, ऐसी क्या वजह हुई? अगर गब्बर सिंह के काम में कमी थी, इसका मतलब तो यही हुआ ना, सीएम साहब के काम में कमी थी, तभी तो उनको बदला गया है। या आपने कभी देखा है विनय जी, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो और उसको बदल दिया जाए, क्या आपको ऐसा लगता है कि अच्छा काम करने वाले को कोई पीछे खींचता है? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आंतरिक मामला नहीं है। यहाँ पर जनता इनसे नाखुश थी और 9.5 साल का जो कुशासन था, जो सरकार की कुनीतियां थी, उनको छिपाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी जैसे व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दी जाती तो निश्चित तौर पर शायद कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसे समय में उनको दी गई है कि एक शरीफ व्यक्ति को कहीं ना कहीं खराब कराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। ठीक है रजवन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर रामपाल माजरा की अगर बात की जाए तो पुराना चेहरा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। इनेलो में वापसी हुई और वापसी के साथ ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है।